11 महीने का एरियर नहीं, पूरे 5 साल का एरियर हमें चाहिए। जी हाँ साथियों, और किस बेस पर चाहिए वो बेस भी मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को जो बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का एरियर मिलना है वो मिलना है 11 माह का। लेकिन 11 माह का एरियर हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 साल का। 5 साल का एरियर हमको चाहिए। किस बेस पर चाहिए, किस आधार पर चाहिए, क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों ने ये बड़ी बात कह दी है और क्यों इस समय ये मुद्दा छा गया है मध्य प्रदेश में कि जो कर्मचारी हैं वो 5 साल का एरियर मांगने में लगे हैं। तो इस 5 साल का एरियर मांगने के पीछे कर्मचारियों के पास आधार क्या है, तर्क क्या है? कोई तो आधार होगा, कोई तो तर्क होगा। वो पूरी जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, और साथ में आपको बता दूं कि हाँ, कम से कम मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 23,000 रुपये होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों का इंश्योरेंस वगैरह होता है वो भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा और मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है दोस्तों, कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार ने एक निगम बना दिया है, बनाने जा रही है, तैयारियां चल रही हैं, काम भी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का फैसला लिया है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक आउटसोर्स सेवा निगम जैसी एक निगम जैसा कोई गठन होना चाहिए, जो कि उस निगम का काम ये होगा कि वो आउटसोर्स कर्मचारियों को तय समय पर वेतन मिले, मतलब सही समय पर उनका प्रतिमाह वेतन मिले। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन दिलाने का काम जो है वो निगम करेगा। क्योंकि एजेंसियों के माध्यम से अगर वेतन मिलता है तो बीच में कई बार तो बिचौलिए 2 से 3 हज़ार रुपये खा जाते हैं और कर्मचारियों के हाथ में 7-8 हज़ार रुपये ही महीने का लग पाता है। तो इन सब से चीज़ से छुटकारा चाहिए और मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को चाहिए मध्य प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से भी हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी काम होना चाहिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आगे बताते हैं आपको पूरा सब कुछ वीडियो में। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले, तो इस फेसबुक पेज को आपको अभी के अभी जो है फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फेसबुक पेज को जाकर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं। चलिए जल्दी से बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, कर्मचारी संगठन ने बड़ी मांग कर दी है। यहाँ ये अखबार में भी निकला हुआ है कि पिछले 5 साल का दिलाएं एरियर। यहाँ पर देख लीजिए। और आपको बता दें, ताज़ा मामला आया है, राहुल मालवीय जी ने एक पोस्ट की हुई थी। यहाँ पर देख लीजिए, राहुल मालवीय जी की ये पोस्ट है, जो कि उन्होंने क्या लिखा है तो वो देख लीजिए। न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण हो गया, अगले महीने की सैलरी के साथ सबको 11 महीने का वेतन भी आ जाएगा। पर आपको पता है कि यही वेतन 2019 में रिवाइज होता तो आपको कितना एरियर मिलता, आपका कितना नुकसान हुआ है। नए संघर्ष के लिए हम नया मांग पत्र बना रहे हैं। आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। हमारे द्वारा कुछ मांगें लिखी गई हैं, इन सबको ध्यान से पढ़ें और अपनी ओर से जो भी मांग पत्र में शामिल करवाना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो साथियों, अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमित मालवीय जी ने जो मांग पत्र पोस्ट किया है वो क्या है। तो इसमें आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा, जहाँ पर कर्मचारियों को 23,000 रुपये प्रति माह वेतन की भी बात कही गई है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या कुछ है इसमें। तो यहाँ देख लीजिए, मांग पत्र 2019 से 2024 का एरियर दिया जाए। पहली मांग यहाँ देख लीजिए, 1 अक्टूबर 2024 को लागू नई न्यूनतम वेतन दर। यहाँ देख लीजिए, अकुशल 10,075 रुपये, अर्धकुशल 15,071 रुपये, कुशल 16,794 रुपये, उच्च कुशल 18,419 रुपये,
के आधार पर 2019 से 2024 तक 5 साल यानी कि 60 महीने का एरियर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कंफर्म कर दूं कि अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि अचानक जो है ये 5 साल का एरियर जो मांगने की बात कहाँ से आ गई। तो आपको बता दें कि जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड है उसने 2019 में ही सरकार को रिपोर्ट दे दी थी कि तमाम हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो वेतन है वो 25% तक बढ़ा देना चाहिए। सरकार के पास ये रिपोर्ट 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने दे दी थी, लेकिन सरकार ने उस समय उस वेतन को नहीं बढ़ाया। सरकार ने बढ़ाया 1 अप्रैल 2024 को। तो साथियों 19 से 24 तक हो जाते हैं 5 साल, और उन्हीं 5 साल का एरियर जो है अब कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं। तो इस आधार पर अब कर्मचारी 5 साल का एरियर मांगने की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 साल का एरियर क्यों मांगा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपका कितना नुकसान हो गया। अगर आपको 2019 में ही ये बढ़ा वेतन मिलता तो कितना आपका फ़ायदा होता, और अब जब लागू नहीं हुआ 1 अप्रैल 2024 में हुआ तो आपका नुकसान कितना हो चुका है वो देख लीजिए। आकोसल वालों की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो मालवीय जी की पोस्ट है उसके अनुसार प्रति माह नुकसान आकोसल वालों को 3850 रुपये का हुआ। प्रति वर्ष का नुकसान हो गया ये 46,200 रुपये, और अगर इसको 5 साल का नुकसान में देखें तो 2,31,000 रुपये जो है अकुशल श्रेणी वाले कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। अर्धकुशल की बात करेंगे तो प्रति माह नुकसान है इनको 3668 रुपये, प्रति वर्ष का नुकसान है इनका 44,016 रुपये, और 5 वर्षों के नुकसान की बात करें तो 2,20,000 रुपये का इनको 5 साल में नुकसान हुआ। कुशल की बात करेंगे तो प्रति माह नुकसान इनका 4,213 रुपये, प्रति वर्ष 1 साल का इनका नुकसान हुआ 50,556 रुपये, और अगर 5 साल की बात करें तो 2,52,000 रुपये का इनको नुकसान 5 साल में हो गया है। साथियों इसी तरह अगर हम उच्च कुशल की बात करें, यहाँ देख लीजिए, इसी तरह अगर हम उच्च कुशल की बात करें तो प्रति माह नुकसान हुआ 4,659 रुपये, प्रति वर्ष नुकसान हो गया 55,908 रुपये, 5 वर्षों का नुकसान हो गया 2,79,540 रुपये। साथियों यहाँ पर न्यूनतम देख लीजिए, ये जो दिया था ये फ़ायदा और नुकसान आपको मालवीय जी की पोस्ट ने बताया है। अब न्यूनतम वेतन चारों श्रेणी के लिए बढ़ाया जाए। यहाँ देख लीजिए, ये जो मुख्य मांग है ये चल रही है। तो क्या है मुख्य मांग? यहाँ पर जो 5वीं मांग है, जो कहना चाहिए 4थी मांग है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर साथियों मांग की गई है इस मांग पत्र के द्वारा कि अकुशल श्रेणी वालों को 16,000 रुपये प्रति माह का कम से कम वेतन मिले, अर्धकुशल वालों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन मिले, कुशल वालों को 20,000 रुपये प्रति माह वेतन होना चाहिए, और उच्च कुशल वालों का मानदेय जो है 23,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। तो साथियों क्या आप इस वेतन से सहमत हैं? क्या ये वेतन आपको मिलना चाहिए? क्या ये जायज़ मांग है? अगर आपके हिसाब से जायज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या इसमें अगर और कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अभी वेतन, यहाँ देख लीजिए अभी वेतन अकुशल 10,225 रुपये, अर्धकुशल 11,403 रुपये, कुशल 12,581 रुपये, उच्च कुशल 13,760 रुपये। जॉब्स जो अभी वेतन है वो इतना है, ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन इनको अब वेतन इन्होंने मांग की है कि ये चाहिए हमको, जो इन्होंने यहाँ पर अकुशल को 16,000, अर्धकुशल को 18,000, कुशल को 20,000, उच्च कुशल को 23,000 रुपये की इन्होंने मांग पत्र में मांग की हुई है। चलिए साथियों अगला पॉइंट है कि जॉब की सुरक्षा दी जाए और MP कॉम निगम बनाया जाए, मतलब एक निगम बनाया जाए MP कॉम नाम से, और जो ये निगम होगा वो आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ये निगम काम करेगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बन चुका है आउटसोर्स सेवा निगम के, सरकार ने आदेश दिए हुए हैं, वहाँ पर ये निगम बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में निगम बनाने की बात उठ गई है। आपका क्या सुझाव है इसमें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस विषय में। यहाँ देख लीजिए अगला है 5 साल से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो ये भी बहुत सही मांग है कि 5 साल जिन कर्मचारियों को काम करते हुए हो गए उनको नियमित करना चाहिए। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी प्रबंधन निगम MP कॉम बनाया जाए। ये मैंने बता दिया कि ये MP कॉम बनाने का जो है ये मांग चल रही है। इस निगम में सभी कर्मचारियों का पंजीकरण हो, वेतन सीधे खाते में आए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कैश जो वेतन मिलता है उसमें कुछ बिचौलिए खा जाते हैं, कहीं कोई खा जाता है और कम वेतन मिलता है। तो वेतन सीधे बैंक खाते में आए, नौकरी की सुरक्षा हो और अधिकारों की जानकारी दी जाए। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो ताकि 20 से 30% कमीशन की कटौती बंद हो, यानी ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग यहाँ पर कर दी गई है। मुफ्त कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाए, तकनीकी और डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिजली क्षेत्र में खतरनाक काम के लिए स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा उपाय जैसे हेलमेट, दस्ताने आदि दिए जाएं।
यहाँ पर राहुल मालवी ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये मांग पत्र है साथियों। अगर इसमें आपको और भी कोई सुझाव हो, आपके मन में कोई और अच्छी मांग हो तो आप बता सकते हैं। निश्चित ही हम जो है कमेंट बॉक्स में जो आप बात रखेंगे तो आपकी बात को हम राहुल मालवी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।